निकालिए, वो आप लिखिएगा, क्वेश्चन बने तो बने, कोई बात नहीं, सिर्फ देखना है, क्लास को समझना है, क्लास को मतलब अपने आप में ढालना है। 2-4-5 दिन लगता है। कॉपी पहले प्रैक्टिस होगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट। बड़ी आसान सा चैप्टर स्टार्ट है, कुछ नहीं लिखाना है उसमें, 2-3 को बात पे चर्चा करना है और चैप्टर चालू कर देना है। निकालिए। 2 नहीं आया, समझा देंगे, अभी ही समझा देंगे। कौन कौन क्वेश्चन है? 13, 26, ठीक है। लिखिएगा, 125 तक सभी प्राकृतिक संख्या को गुना करने पर 125 तक सभी प्राकृतिक संख्या को गुना करने पर गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 1 से 125 तक सभी प्राकृतिक संख्या को गुना करने पर गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 25। 125 तक सभी प्राकृतिक संख्या को गुना करने पर गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। होता क्या है कि अगर आप क्वेश्चन समझ जा रहे हैं, माइंड में आप क्वेश्चन कैच करने का क्षमता है, तो क्वेश्चन लिखने का कॉपी पे कोई ज़रूरत नहीं है, आप हमें सिर्फ आंसर दीजिए। ठीक, 30, कोई 25, कोई 30, अपने कितना बोले? 30। देखिए, इसे बनाने के लिए तरीका हमने बताया कि जीरो का उत्पत्ति कैसे होता है। सिर्फ क्वेश्चन लिख के आप देखिए क्लास को। जैसे कि हमने कहा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट डॉट, अगर हम 125 तक इतना संख्या को आपस में गुना कर दे तो गुणनफल में कितना जीरो आएगा, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले चर्चा करना है कि n मतलब पदों की संख्या कितना है? 125। और हमने बताया कि 125 को 5 से भागा दे। अब 5 से भागा क्यों देते हैं, ये भी आपको पता है कि प्रत्येक 5 पदों पर एक जीरो का निर्माण होता है ना, प्रत्येक 5वां पद, यानी कि 5 को किसी सम से गुना कर दे, या 10 है तो जीरो का निर्माण हो जाना है। और 25 ना 125। और भागफल को जब तक भाग देते रहिए जब तक वो 5 से भाग लगता रहे। 25, फिर 5 से दीजिए और सभी भागफल को जोड़िए, 31 को होगा। क्या यही ना हमने बताया? हाँ जी, जब तक भाग लगे तब तक भाग देते रहिए। भागफल और ये तो सेम हो गया ना, 5। हाँ तो हो गया, भाग लग तो रहा है, 5 में 5 से भाग नहीं लग रहा है। हाँ, 5 से छोटा तो नहीं देते। जब तक भाग लगता रहे भाग देते रहिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। 675 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। 675 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? कल चर्चा हुआ होगा, कल हमने बताया होगा क्लास में। 675, वो आज आपका पहला क्लास है? किन के साथ है? कहाँ से आते हैं? तारालाई से। अच्छा, किस क्लास में अभी है? 3rd ईयर में। थोड़ा लेट हो गया। वो 5 आदमी से बैठ के कहला कसम कस कर ले हैं जी। एक आदमी उस पर से हौला हुई है ना। एक छोटका टेबल होगा कहीं पर, देखिए तो जी है, छोटका टेबल है कहीं? निकाले तो निकालिए, लाइए तो। कोनो बरियाती में भोज थोड़ी खाना है, जाना बरियाती कोच काट के चले जाएंगे। बैठिए बबुआ, थोड़ा आराम से बैठिए। 7 बजे वाले क्लास में आ सकते हैं? 7 बजे अभी भी आ सकते हैं, चलेगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। बस यही है कि 5-6 को चैप्टर छूट गया है, वो कभी नया बैच में मेकअप हो जाएगा। आप भी चाहिएगा 7 बजे या इसमें पढ़ना? 7 बजे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 बजे वाला में ना बहुत स्टार्टिंग से है, ये थोड़ा सा 5-6 चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, ये थोड़ा हार्ड हो गया है। और 7 बजे वाला थोड़ा लूज बैच है। क्वेश्चन बना है? अगर चाहे तो 7 बजे में आ सकते हैं, नहीं इसमें भी पढ़िएगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाना है। ठीक, कितना है आंसर? कल हम ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनवाया है, नहीं सिखाया है। 12 का फैक्टर कितना होता है ये हमने नहीं बताया कल। 12 का होता है गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 6 को होता है ना फैक्टर जी। वैसे ही 675 बोले हैं। 675 के कुल कितने फैक्टर होते हैं? 3, 5। हाँ, 3 को 5। अच्छा, तो हमने कहा कि इसको लिखने का जरूरत नहीं है, हम कितना लिखेंगे, परेशान हो जाएंगे लिखने में। तो करना क्या है कि इसका गुणनखंड तोड़िए, फैक्टर ऐसे तो पहले 2 से लगाएंगे, नहीं तो 3 से। तो 3 दूना 225, फिर 3 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 75, फिर 3 से जोड़ेंगे 25, 5 से और 5। तो हमने कहा कि
कि 3 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, पावर को 1 बढ़ा के 3 1 4 और 3, यानी 675 के कुल 12 गो गुणनखंड होंगे। पिछले दिन भी याद कर लीजिए, परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। एक बढ़ा के इसलिए लिखते हैं कि एक और अपने आप तो सब में ना काउंट होता है, एक और अपने आप, इसलिए जैसे 12 है, 12 का अगर हम तोड़ते हैं 12 का 2 से 6, 2 से 3, यही ना होगा 12 का फैक्टर। तो 2 के लिए इसके लिखेंगे 2 के पावर 2 लिखेंगे, 3 के पावर 1, ये 3 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए, 6 को निकला था ना जी। ये तरीका होता है बनाने का, कॉन्सेप्ट ट्रिक। हाँ कल नहीं बताया है। देखिए जो घात है ना, घात को 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, वही आपका गुणनखंड हो जाएगा। एक तरीका है, हाँ, पावर को घात को 1 बढ़ा के। चलिए एक और बताइए, 750 से गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। 750 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 750 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? सात 750 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? ये इन लोगों को क्या करवा रहे हैं? ये लोग पढ़े हैं, 2-3 महीना पढ़े हैं, तो जो चीज़ पढ़े हैं उसका रिवीजन तो होना चाहिए ना, प्रैक्टिस होना चाहिए। ये लोग पढ़े हैं तो वो भूल ना जाए, रिपीटेशन हर दिन 15-20-25 मिनट पहले प्रैक्टिस कराते हैं, तो वही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। फिर चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। कितना होगा? 16। अगर ये नया चीज़ है तो आप लोग सीखें आज पहले दिन ही। तो क्या करना है कि 750 का फैक्टर लिखना है, तो पहले 2 से लगाएंगे 375, 3 से लगाएंगे 125, 5 से लिखाएंगे 25, 5 और 5, यानी 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 5 के पावर 3, यानी 2 गुने 4, यानी 16। यानी 750 के, ये MTS में परसों, सॉरी CGL परीक्षा हो रहा है ना SSC का, परसों का क्वेश्चन था, परसों ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, हुआ है, लगातार हो रहा है। पर ये पूछा था, कोई परीक्षा दे के आए थे, पूछे थे कि सर ये क्वेश्चन पूछा नहीं बना, तो हमने कहा हम तो बताए होंगे कुछ स्टैंडर्ड आने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका आंसर ज्ञात करें। इसका आंसर ज्ञात करें। है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, क्या इसका आंसर होगा? बन जाता है, आंसर दीजिए। सूत्र n/6 वाला होगा, n/6 to n+1, n+1 सूत्र का यूज करेंगे इसके लिए। जो लोग नया है वो कम से कम इतना फील कीजिए, कम से कम ये जानना भी बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन सभी लोग पढ़ रहे हैं ये हमें नहीं आता है। जानते हैं, सीखना कब चालू कीजिएगा? जब तक आपको ही पता चल जाएगा हमको बहुत कुछ आता है, कुछ नहीं सीख पाइएगा। पहले ये तो फील कीजिए कि हमको आता ही नहीं है कुछ, तब तो सीखिएगा। अब जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं नहीं आता है, कोई बात नहीं, क्या होगा, सीख लेंगे। 2485, बिल्कुल सही। प्रैक्टिस का मतलब जितना जल्दी हमने क्वेश्चन लिखा उतना जल्दी आप आंसर निकालें, जितना क्विक हो सके। हाँ, पर ज़्यादा क्विक के फेर में गलती मत कर दीजिए, जोड़ घटाव गुना गलती नहीं कीजिए। कुंदन जी कहाँ पीछे दिख रहे हैं? चलिए, अब पता है कि ये क्रमागत संख्या के वर्गों का योग है, पर यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। और मेरे पास जो फार्मूला है n/6 2n+1 और n+1, ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का निकालना है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या के लिए 1 से प्रारंभ होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, 1 के स्क्वायर 2, 20 के स्क्वायर में से 1 के स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर घटाएंगे तो 11 के स्क्वायर 2, 20 का स्क्वायर निकलेगा। यही हमें चाहिए। इसमें n का मान होता है 20, इसमें n का मान होता है 10। तो 20/6 गुने 41 गुने 21 और माइनस 10/6 गुने 21 गुने 11। ये करने पर 2870 आता था ना, और 385, यानी 2485 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। 5 बल्ब 4, 6, 10, 12, 5 बल्ब 4, 6, 10, 12,
और 15 सेकेंड के अंतराल पे बढ़ते हैं। 5 बल्ब 4, 6, 10, 12 और 15 सेकेंड के अंतराल पे बढ़ते हैं। 1 घंटा में कितने बार साथ में बढ़ेंगे? 1 घंटा में कितने बार साथ में बढ़ेंगे? कितना मिनट में बोले? 1 घंटा में। 13 बल्ब। हाँ, 13 बल्ब। अब क्या पता? 6 बार। कितना एलसीएम आया? 60 का मतलब 60 सेकेंड मतलब होता है 1 मिनट। तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 61 बार होगा आंसर। एक को होने से अभी शॉर्ट वीडियो इसका नहीं बना हुआ है, तो देखते नहीं है, तो नेट को बचा के तो रखना है। इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है जी, घंटी पर है ना आधारित घंटी। हाँ, तो क्वेश्चन तो यही था ना। अरे भाई, घंटी और बल्ब बोले हैं, घंटी और बल्ब वाले कंडीशन में एक ऐड हो जाता है। अब उसमें 6 गो था और 120 सेकेंड निकला था। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, काम एक साथ होना हो तो एलसीएम जब निकालेंगे तो निकलेगा 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, यानी 1 मिनट में एक बार साथ में बढ़ता है। तो हमने पूछा 1 घंटा यानी 60 मिनट में, तो 1 से भागा देंगे तो 60 अपल 61 बार। ये एक आता कहाँ से है? तो स्टार्ट जब करते हैं, स्टार्ट में जब बचता है, एक बार टन बोला या बड़ा, उसका काउंट, उसको बढ़ने के लिए टाइम नहीं लिया जाता, उसको भी काउंट किया जाता है। क्लियर? घंटी और बॉल बराबर में दोनों कंडीशन में। चलिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिखिएगा। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 25 सेकेंड के अंतराल पे 3 बल्ब बढ़ते हैं। 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 25 सेकेंड के अंतराल पे 3 बल्ब बढ़ते हैं। 7:27 25 सेकेंड पे अगर बढ़े हो, 7:27 25 सेकेंड पे बढ़े हो, 7 बज के अनुपात में लिख लेना, 7:27 और 25 सेकेंड पे बढ़े हो, तो अगली बार कब बढ़ेंगे? अगली बार कितने बजे बढ़ेंगे? साथ में 3 गो बल्ब है जो कि बढ़ता है 15, 20 और 25 सेकेंड के अंतराल पे। अगर वह एक साथ 7:27 25 सेकेंड पे बढ़ा हो तो अगले बार इतना ज़्यादा, बड़ी ज़्यादा टाइम आ गया जी, गलती नहीं कर रहे हैं। 300 अब प्रचंड आप लोग हो गए हैं बुर्बक, गलती है। हम कह रहे हैं कि आंसर आपका गलती है, कोई तो सही बनाइए जी। चलिए हम बताते हैं। हमने कहा कि 15, 20 और 25 सेकेंड के अंतराल पे बजता है या बढ़ता है। सेकेंड ना बोले हैं, मिनट नहीं ना बोले हैं, सेकेंड। एलसीएम आपने निकाला, काम एक साथ मतलब एलसीएम 300 मतलब 300 सेकेंड को देंगे 60 से तो 6 मिनट। अगर 7:25 और 27 सेकेंड पे हुआ है तो 5 मिनट बाद बजेगा, तो 7:30 और 27 सेकेंड पे। कोई बात नहीं, अगर ये 27 मिनट है और 25 सेकेंड है तो इसमें आपने जोड़ना है सिर्फ 5। ये न था, 12 कहाँ से ले आए जी? हम कहीं कुछ जोड़ देंगे अपने मन से, क्या मिनट में मिनट को ना जोड़ेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन, अब चलते हैं चैप्टर पे। हो गया क्लियर? हमने बताया था इस टाइप के 3 क्वेश्चन आता है। एक होता है कि साथ में बजने के लिए कितना समय लगेगा, या बढ़ने के लिए इतना बजे बढ़ा है तो कितने बजे दोबारा बढ़ेगा, और एक कि साथ में कितना बार बढ़ेगा, तो फिर कितने बार वाला में एक जोड़ देते हैं सिर्फ, और किसी में कुछ नहीं करने का ज़रूरत है। आइए आज जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर नंबर है 8 नंबर चैप्टर का नाम है संख्या पे आधारित प्रश्न।
देखिए, इस प्रकार के इस चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट ना है और ना ही कोई फार्मूला है। अभी हम तक जितना भी चैप्टर पढ़ाया है जिसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ नोट्स है, कुछ ना कुछ फार्मूला है, कुछ तरीका है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो आखिर बनाएंगे कैसे? तो ये संख्या पर आधारित प्रश्न का मतलब हुआ कि आप जितना है गणना करना है, कैलकुलेशन ही रहता है। और संख्या जिसके बारे में कहा जा रहा है, किसी एक संख्या के बारे में एक या दो बात कहा जा रहा है, सिर्फ कहा जा रहा है ये संख्या में ये एबिलिटी है, ये संख्या में इतना गुण है, इस संख्या को 10 से गुना कर दे, 15 से भागा दिया जाए, 25 हो जाता है। यानी जो संख्या होता है उसकी के बारे में एक या दो या तीन को स्टेप आपको दे दिया जाता है और आपको संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है ना। इसमें कोई फार्मूला, कोई ट्रिक, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, एक दो बात ध्यान में देना है कि अगर आपको संख्या ही नहीं दिया हो, संख्या पर आधारित प्रश्न यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है कुछ भी, 2 या 3 कथन, वो संख्या ही नहीं दिया प्रश्न में, वो संख्या तो हमको मानना पड़ेगा। और पता है कि मैथ में हम माना कि एक्स क्यों मानते हैं, एक्स ही को क्यों मानते हैं कि गणना करने के लिए अगर कोई पद अननोन है जिसका गणना करना है, जिसे हमें ज्ञात करना है, और वो पद पता है कि यहाँ पर कोई पद है पर है कितना वो पता नहीं होने के कारण हम कोई संख्यात्मक ना देके कोई चिन्ह के रूप में उसे चिन्हित कर देते हैं। तो चिन्ह के रूप में एक्स दे सकते हैं, वाई दे सकते हैं, जेड दे सकते हैं, ABCD दे सकते हैं, या कोई भी सिंबल दे सकते हैं जो कि गणित में यूज ना होता हो, गणित का कोई सिंबल ना हो, यानी गणितीय सिंबल ना हो। जैसे कि वहाँ पे रेट ऑफ भी दे सकते हैं, वहाँ पे किसी चीज़ का पिक्चर भी बना सकते हैं, नहीं चिड़िया का पिक्चर बना दीजिए। अब माना कि अब एक्स आराम से लिख लिया, चिड़िया का पिक्चर बनाने में 5 मिनट खराब कीजिए। यानी कोई संख्यात्मक मान और गणितीय चिन्ह का प्रयोग ना करते हुए चिन्ह के रूप में कुछ भी प्रयोग कर दे तो एगो संख्या मानना पड़ता है, तो हम एक्स मानते हैं, सब पूर्वज से मानते हैं, हम भी एक्स मान लिए। क्या ऐसा नहीं है कि मजबूरी है कि एक्स से मानिए? दूगो संख्या मानना है तो एक्स वाई भी आपको ABCD में मान सकते हैं, औ सौदा भी मान सकते हैं ना। हमें बहुत दिन तक ये भी नहीं पता चलता था कि अब हिंदी का किताब आता है तो मैं ABCD लिख देता है, पहले अ ब द सौ लिख देता था, अ ब द सौ, 4 गो ऑप्शन, अ ब द सौ। सुनिए ना, हम ही वही कहते तो हम कहें कि कितना बेवकूफ़ है। ऑप्शन अ, ऑप्शन ब, ऑप्शन द और ऑप्शन स। हम बहुत दिन तक की बात नहीं समझ पाए। लिखना था तो अ आ ई लिख देता, क ख ग घ, क ख ग पे लिखता है ऑप्शन क ख ग घ, पर अ ब द स इसलिए लिखता है अ मतलब एक, ब मतलब बी, स मतलब द मतलब स अद, हमने गलती लिख दिया है, सॉरी, स अद, स सी मतलब अद, ऐसे होता है। यानी अ मतलब ए, ब मतलब बी, स मतलब सी, अद मतलब डी। नहीं मेरा बनाया ना, कोई लॉजिक जिसका है उसी का होगा, पर हमें पता ही नहीं था पहले कैसा होता है। अर्थात कि अगर एक संख्या मानना पड़े तो आप अ ब द स मान सकते हैं, XYZ मान सकते हैं, ABCD मान सकते हैं। अगर दो संख्या मानना पड़े तो अब याद रखिएगा, अगर प्रश्न में एक संख्या नहीं है तो मेरे पास एक समीकरण देगा, एक संख्या निकालने के लिए एक समीकरण। अगर दो संख्या नहीं ज्ञात करना है या नहीं पता है तो दो समीकरण अनिवार्य है। दो समीकरण अगर नहीं है तो दो संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे x भी नहीं पता है और y भी नहीं पता है तो प्रश्न में दो समीकरण देना अनिवार्य है। ठीक, एक संख्या का है तो एगो x मान लेंगे या a मान लेंगे, दूगो संख्या का है तो y मान ले या b मान ले, तीन गो संख्या का है मानने के लिए तो z मान ले या c मान ले, या अ ब मान ले या क ख ग मान ले, यानी कोई भी संख्या मान दे के मान सकते हैं। अब आता है कि क्यों मानते हो, तो पता चल गया कि XYZ क्यों मानते हैं। अगर दो अंकों की संख्या कहते, दो अंकों की संख्या जो हमने x माना वो एक अंकों का भी हो सकता है, माना की संख्या x वह एक अंक का भी हो सकता है, दो अंक का, 3, 5, 10, 20 अंक का हो सकता है x। परंतु प्रश्न में यह कह दे कि जो संख्या है वो दो अंकों का ही है, जो संख्या आप मान रहे हैं दो अंकों का है। दो अंकों का चर्चा देने का मतलब हुआ कि उसमें इकाई और दहाई दो गो है और दोनों का अपना अपना महत्व है। जब दो अंकों का प्रयोग कर दे प्रश्न में कि कोई दो अंकों की संख्या है जिसमें 10 जोड़ने पर यह हो जाता है, 20 घटाने पर फलाना हो जाता है, तो जब ही दो अंकों की चर्चा कर दे तो आपको संख्या क्या मानिएगा पता है? आप संख्या मानिएगा 10x + y, दो अंकों की संख्या। दो अंकों की संख्या कहा है मानने के लिए तो आप मानिएगा 10x + y, जहाँ इकाई अंक हो जाएगा y और दहाई अंक हो जाएगा x। अगर दो अंकों की संख्या का है तो 10x + y ही मानेंगे।
और दो संख्या कह दे, दो संख्या कह दे, एगो x एगो y। अब अंतर देखें, दो अंकों की संख्या का है तो अब 10x प्लस वाई, जहाँ इकाई पर होगा y और दहाई पर होगा x, कोई दिक्कत नहीं। यानी इकाई पर जो अंक है वो उसका एक मल्टीपल में उसका पावर होता है, उसका शक्ति होता है, ताकत होता है, और जो दहाई में है वो 10 मल्टीपल में। देखने में 2 है, यहाँ पे हमने 21 लिख दिया तो यहाँ दिखने में 2 है पर वास्तव में 2 नहीं, वो स्थान के हिसाब वो है 20, यानी ये 10 गुना है, यानी अपने आप में ये 20 गुना है। दिखता है 2 पर है ये 20 गुना। तो अंकों का यूज कर दे तो आप हमेशा 10x प्लस वाई करके लिखिएगा। अगर 3 अंकों की संख्या कहते, 3 अंकों की कह दे तो 100x प्लस 10y अब प्लस हो जाएगा z, जहाँ पे इकाई का अंक होगा इकाई का होगा z, दहाई का y और सैकड़ा का हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं। इसको जब पलटा जाएगा, जैसे 21 को पलटने पे 12 हो जाता है ना, 21 को पलटने पे 12, तो इसको पलटा जाएगा तो 10y अब प्लस हो जाएगा x। इसको पलटा जाएगा तो 100z प्लस होगा 10y प्लस हो जाएगा x का। बीच वाला तो पलटता नहीं, जैसे 1 2 3 है, इसको पलटेंगे तो 3 2 1 है, बीच वाला नहीं ना पलटा जी, बीच वाला वहीं पे है। अब पलटने पर संख्या बड़ा भी होता है और पलटने पर संख्या छोटा भी हो जाता है। जैसे ये संख्या है, इसको पलटेंगे तो छोटा हो जाएगा, छोटा संख्या को पलटेंगे तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा संख्या को पलटेंगे तो छोटा। अगर ये हम छोटा संख्या को पलटते हैं तो बड़ा हो जाता है। तो ये भी ध्यान देना है कि पलटने से संख्या बड़ा बनता है कि छोटा। अगर हम कह दे इकाई का अंक बड़ा हो, जब हम पलट दे, ये कोई संख्या है राइट, कोई संख्या है, 2 अंकों का कोई संख्या है, इकाई का अंक बड़ा है, दहाई से इकाई बड़ा है, पलटेंगे तो संख्या छोटा प्राप्त होगा कि बड़ा प्राप्त होगा? इकाई का अंक बड़ा है, पलटेंगे तो संख्या बड़ा प्राप्त होगा। इकाई का अंक छोटा है, पलटेंगे तो संख्या छोटा प्राप्त। इतना ध्यान में रहेगा। कैसे? तो यहाँ 2 संख्या देख लीजिए, एक देख लीजिए ये और एक देख लीजिए ये। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? छोटा है, तो पलटने पर संख्या क्या प्राप्त होगा? छोटा प्राप्त हुआ। यहाँ इकाई का अंक बड़ा है तो पलटने पर संख्या क्या प्राप्त होगा? बड़ा प्राप्त। ये छोटा सा बात आपको ध्यान में रखना है, बस इतना ही कि पलटने पर संख्या बड़ा बनता है कि छोटा। अगर इकाई अंक बड़ा है तो बड़ा बन जाएगा, इकाई अंक छोटा है तो छोटा बन जाएगा। क्लियर? अंक पलटेंगे कैसे? 2 अंकों की संख्या का है, 3 अंकों की संख्या का है। प्रत्येक क्वेश्चन में हर और अंश का मतलब होता है ऊपर ये x बट्टा y है, इसे कहते हैं पर में, इसी को कहते हैं ना, इसमें ऊपर को अंश कहते हैं और नीचे को हर कहते हैं। इतना बात अगर आपको आता है, ध्यान में है और बोर्ड मास आपके समझ में है तो पूरा चैप्टर बन जाना है। बोर्ड मास जान रहे हैं, बोर्ड मास किसे कहते हैं, खूब अच्छा से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम दूसरा काम क्या करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है पूरा चैप्टर में, कुछ है ही नहीं ना। एक 9th या 10th में आप पढ़ते होइएगा अधिकतर क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें 17 जोड़ने पर अंक पलट जाता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। पढ़े ना, 9th में खूब पढ़े होंगे। एक 2 अंकों की संख्या है, वो अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 25 अधिक हो जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन 9th या 10th में आप पढ़े होंगे, अक्सर वही क्वेश्चन है इसमें, राइट। तो अब जितना बात हम बताएं उससे अतिरिक्त कुछ नहीं जानने का जरूरत है, इससे आपका टोटल क्वेश्चन बन जाना है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे पहले चैप्टर के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बारे में जितना बात होता है वो समझ लेते हैं, फिर आते हैं एग्जाम्पल पे। लिखाने वाला कोई बात था ही नहीं कि हमने उसको लिखाते, सिर्फ समझाने वाला था, समझा दिए। एग्जाम्पल नंबर 1, एक में कहता है किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है। मतलब क्या हुआ? किसी संख्या का 30% यदि, यानी कि दोनों बराबर, या तो 30% या 12.6 दोनों इक्वल है। आपको कहेगा नहीं कि बराबर है, आपको खुद सोचना है किस कंडीशन में जोड़ना है, किस कंडीशन में घटाना है, किस कंडीशन में बराबर। कह रहा है कोई एगो संख्या पता नहीं, संख्या पता नहीं, माना कि संख्या कितना x। इस संख्या का जो 30% है ना, वो संख्या का 12.6 है। यानी इस संख्या का 30% है, इस संख्या का जो 30% है वह 12.6 है। यानी संख्या का 30% 12.6 इक्वल है। कहता नहीं है पर पढ़ने से हमको पता चलता है ना कि संख्या का 30% है वही 12.6 है, मतलब दोनों बराबर हैं। क्लियर? प्रतिशत का मतलब होता है कि जब प्रतिशत हटाना है तो 100 से भागा देना है। अभी पढ़े नहीं है प्रतिशत, पर पढ़ेंगे
और ये इतना बट्टा 10 देने में कोई दिक्कत नहीं, एगो जीरो एगो ऊपर नीचे कर, और नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर कट जाता है। 3 से इसको काटेंगे तो x बराबर होगा 42, यानी वह संख्या 42 है जिसका 30% 12.6 होता है। कुछ भी नहीं था इसमें क्वेश्चन में, ना कुछ दिमाग लगाना था। आइए एग्जाम्पल 2, नोट करने का ज़रूरत भी नहीं है, नोट में टाइम मत लगाइए, वीडियो देख लिया कीजिएगा। अगर बहुत ही गरिष्ठ क्वेश्चन है तो फ़ोटो, अब जिनके पास जाते हैं नेट बचा के रखे रील देखने के लिए, फ़ोटो खींच लीजिए, नेट ना खर्च होता है जी। और इतना हाई क्वालिटी का डाल देंगे ना, सबका तो 1.5 GB है। हाँ 1 GB 2 GB वाला है ना, 3 GB वाला कौन है जी? आप हैं 3 GB वाला? अजी इनका आज क्या हुआ पता है? दुख व्यक्त करते हैं ना, मान लीजिए किसी के साथ खुशी का होता है तो खुशी व्यक्त करते हैं ना, मिठाई खिलाओ भोज भाज खिलाओ, कहते हैं कि नहीं? अभी विनय कांत जी आए, नौकरी उनको हो गया है, कहे मिठाई कब खिलाइए दीजिए, तो बोले कि सर पैनल में नाम आने चाहिए ना, फाइनल तक खिला देंगे। तो खुशी होता है तो कहते हैं ना कि भोज भात करके खिलाइए। तो दुख होता है तो दुख तो बांटना चाहिए थोड़े थोड़े, क्या जी नहीं बांटना चाहिए? आज इनका बेचारी का ट्रेन छूट गया, ट्रेन छूट गया, ऑटो से आए हैं, ऑटो से 50 रुपया खर्च करके, फ्री में। जहाँ फ्री में वहाँ 50 रुपया खर्च हुआ है तो आज दुखी है। 5 रुपया नहीं दीजिए तब तो डेली ट्रेन छोड़ देंगे। 1-1 रुपया करें तो हो जाना है, 2-2 रुपये ना, क्या मैं 2 रुपया देंगे ना तो कहें कि 50 रुपया खर्च हो गया, 2 दिन छोला अथी लिट्टी छोला खा लेते, 2 दिन 50 रुपया में। आपका तो हालत है ना वो सुदामा वाला है। सुदामा भी नहीं, बहुत क्वालिटी है। मतलब सुदामा का दोष है ना, मतलब सुदामा कृष्ण का दोष और ये सुदामा का दोष है। सही बात है। कृष्ण कौन है आपका? कृष्ण कोई खिलाता पिलाता हो? कौन है सर? पापा है? नहीं उसके अलावा सोनी जी कभी कभी मतलब ये भी सुदामे का दोष है। कोई कृष्णों का दोष बनी है जी, सुदामा का दोष मतलब उससे भी। अच्छा थोड़ा सा शोक व्यक्त कर लीजिएगा इन लोगों के सामने। क्या आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, हो गया क्लियर जी? 2 पे कहा किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 से 15 कम है। ये अब इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको पकड़ना परेशान करेगा, जो कि सुदामा जी को बहुत परेशानी हो रहा है पिछले चैप्टर से। सॉरी अब नहीं। कौन छोटा है कौन बड़ा है, इनको बड़ी दिक्कत हो रहा है। जीवन में मजाक बना हुआ है। कह रहा है कि अब इसे पकड़ना है कि 2 बात बोल दिया ना, तो एक है बड़ा होगा एक छोटा। कम मतलब भी बड़ा छोटा होता है और ज़्यादा मतलब भी बड़ा छोटा है। अगर किसी से कोई कम है यानी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, किसी से कोई ज़्यादा है फिर भी एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 से 15 कम है। अब बताइए कि 40% और 3/5 एक संख्या हम लिख लेते हैं, इसी पे काम चला ले, इसी को बदल देते हैं। हम संख्या लिख लिए x और संख्या का 40%, संख्या का 40% और संख्या के 3/5 से 15 कम है। यहाँ देखिए यहीं अगर बड़ा छोटा पकड़ लिए बात खत्म। संख्या का 40% संख्या के 3/5 से 15 कम है। कौन सोनी जी कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा दोनों में? हाँ हम देख रहे थे, ध्यान कहीं और था। समोसा खिलाने के फेरे में है कि खिलाए नहीं लोगों को जी? देखिए आराम से सोचने वाला, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करेंगे। किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 से कम है। 40% के बारे में कह रहा है कि वह कम है। 40% ना कम है जी, इतना छोटका हुआ और ये बड़का। क्वेश्चन में प्रेम से कहा किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 से 15 कम है। 40% कम है तो ये छोटका हुआ ये बड़का हुआ, तो हम बड़का में से छोटका घटा देंगे। बड़का में से 3x 5 में से 40 इतना 100 कितना हो जाएगा 15। खुद कह रहा है ना, क्वेश्चन कहा एगो कोई संख्या है उसी का 40% संख्या का 3/5 से कम है। 40% कम है यानी 40% छोटका है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको काटेगा 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 x बराबर हो जाएगा इतना और x बराबर होगा 75, वो संख्या 75। इतना ही तो करना है,
सिर्फ अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके पकड़ना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, 3 नंबर में कि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर, किसी संख्या को 783 से भाग देने पर शेष फल 48 बचता है। ऐसे नंबर सिस्टम का भी बहुत बात इसमें यूज होना है। क्या ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम में था? किसी संख्या को 783 से भाग देने पर शेष फल 48 बचता है, उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए। तो इसी संख्या को डायरेक्ट 29 से कब भाग दे देंगे? जब यह 29 से विभक्त होता हो, और नहीं विभक्त होता हो तो फिर प्रोसेस से, यहाँ पर 1 दे के प्रोसेस से होता ही होगा विभक्त ना। तो 29 एका 29 घटा के 19 हो जाएगा 29। एक बार इसको चेक कर लेना कि 29 होता है कि नहीं। 29 तिया 87, 29 दूना 58 हो जाता है, कट जा रहा है 29 से ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं एग्जाम्पल 4 में। एग्जाम्पल 4 में कहता है 2 संख्या का योग है ना वो 32 है। ऐसे हम बराबर कहते हैं कि अगर एक संख्या मानने से आपका काम चल जाए तो दोनों ना माने। इसका एग्जाम्पल सबके माइंड में सेट होगा। अगर 2 संख्या दिया है, दोनों संख्या मानने से अच्छा है कि आपका एगो को मानने से काम चल जाए तो आप एक को ही मानिए। क्लियर इस बात को? नहीं समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देकर समझावे? कौन बोले यस सर? गुड। नहीं समझे तो समझाते हैं। शादी ब्याह तो होगा ही आज न कल। इतना पुण्य प्रताप नहीं किए हुए हैं कि आपका शादी विवाह नहीं होगा, एकदम निश्चित होगा। मतलब कि अगर पृथ्वी पर आए और शादी विवाह नहीं आपका हो पाया तो समझिए कि आप पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किए हैं कि सुखी सुखी ही जीवन जी लीजिए। मगर भगवान कहें कि रे पिछले जन्म का कर्म का फल है कि विवाह करा देना। वो में अगर कहीं बदमाश से हो जाए विवाह, हमारे बाबूजी खराब कर्म किए हुए हैं, उनका भी बदमाशी से ब्याह हुआ होगा। अर्थात कि पत्नी और माँ दोनों खतरनाक हो जाए, होता है। और किसी मैटर पर दोनों लड़ ले और बीच में आप इधर बोलते हैं तो इधर मार खाते हैं, इधर बोलते हैं तो इधर, यानी एक साथ आपका पत्नी और माँ दोनों आपसे नाराज हो जाए, बुझे कि जीवने अनहार है। अब उस कंडीशन में कितना टफ होगा जी दोनों को मनाना। अब इसको मनाइए तो क्या वो कान भर दिया, उसको मनाइए वो सिखा दिया। इससे अच्छा है कि कुछ ऐसा चलिए कि एक को नाराज हो। एगो नाराज हो गया, मान लीजिए एगो पत्नी है नाराज है, फिर सारी तारी खरीदी है, कुछ गाना गला मान गई। माँ है प्रेम से 2 बात, माँ तू तो है, तोरा ऐसे माँ कोई है, कुछ माँ को बड़ाई कर दीजिए। एगो को मनाना बड़ी आसान है, दोनों का दोनों हो जाए तो बड़ी टफ होता है। तो कोशिश करें कि एक को नाराज हो। क्या ये मर्द लेकर लिया, महिला को लेकर पता नहीं, एग्जाम्पल मर्द पे सेट होता है। तो अगर प्रश्न में 2 संख्या मानने को कहे, अगर एक मानने से आपका काम चल जाए तो 2 को मानने में ज़रूरत नहीं है। क्या है कि 2 को मनाना मतलब टफ होता है। क्वेश्चन में कहा कि 2 संख्या का योग है वो 32 है। एगो संख्या है x, एगो संख्या y। 2 को भी मान सकते हैं x और y, या a भी मान सकते हैं, या एगो संख्या a तो दूसरा 32 - a, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप हम पहले दोनों संख्या मान के बना लेते हैं, फिर एगो मान के भी बना के दिखा देंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 है। इसमें कहता है कि 2 संख्या का योग आपका दिया हुआ है, 2 संख्या का योग दिया हुआ है, यह है 32। ये हुआ 2 को मानना ना। कुछ दिन सही से चलता है, शादी होगा ना, दोनों खुश से है, कुछ दिन के बाद होता है दिक्कत। x और y 2 संख्या 32। अरे भाई PhD किए हुए हैं इस सब्जेक्ट में, तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं। कहता है गुणनफल, गुणनफल है वो 252 है। संख्या का अंतर क्या होगा? तब यहाँ पर आया कि ये तीनों कंडीशन देख लिए, तीनों कंडीशन देख लिए। एक है कि मान लीजिए माँ है और ये पत्नी है, तो माँ का कान कौन भरेगा? तो आपकी बहन। अब पत्नी का कान कौन भरेगा? तो उसकी माँ। वहाँ से फ़ोन कर करके ऐसे करता हो, ऐसे मत करो, ऐसे करो, होता है ना इसे भी। तो आप कंडीशन को देखिए कि है क्या। यहाँ 2 वो है, ये है, तीनों कंडीशन। अब आप तो दिमाग तो आप ही को लगाना है, निकालना ही। हाँ देखते हैं कि अब तो 700 और दामाद में होता है माठा फोड़ा फोड़ी। कमाल का घटना होगा जी। झगड़ा हुआ था क्या है? झगड़ा क्या हुआ था?
बस झगड़ा हुआ था ही पता है ना। देखिए कैसा सास थी जी, कपार फोड़ दी ईंटा से दामाद का। ऊ तो ऊ फोड़ी तो फोड़ी, कपार किसका फूटा था? मारा सासे को, वो तो सास कपार फोड़ दी। अब सासों कितना थी, है तो भाई सास है तो माए ना जी केकरो। फिर 1 महीना के बाद मछलियों खिलाने की। नहीं आ गया होगा, माया आ गया, खून देख के माया आ गया होगा। चलिए आइए, तो ये कंडीशन आपके पास है, यानी योग है वो 32 है, गुणनफल है दोनों का वो 252 है, और अंतर आपको निकालना है। इन तीनों को देखने से सिचुएशन क्रिएट यह होता है कि ये तीनों पार्ट है ना, वो तीनों पार्ट झगड़ा का घर कौन है? तो ये है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना जी, उसी का पार्ट है ना जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर का पार्ट है ना। यानी ये तीनों जो पार्ट है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का नहीं है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका पार्ट नहीं है। आप इसका होल स्क्वायर भी कर दे तो आपका काम चल सकता है, या एक फार्मूला भी होता है, इस फार्मूला पे भी आप बना सकते हैं। यानी कि पहले वाले समीकरण को क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इससे भी आपका क्वेश्चन ये नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज़ क्या किया जा सकता है, इसमें एक सूत्र भी होता है। एक सूत्र क्या होता है कि x माइनस वाई निकाला है तो रूट अंडर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4ab निकाला है ना। अगर x प्लस वाई निकाला और x माइनस वाई दिया हुआ है तो फार्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy या 4ab ना। इस फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, या नहीं तो सबसे आसान तरीका हम बताते हैं। सबसे आसान तरीका a का मान b में पुट करके भी बना सकते हैं। कई तरीका है बनाने का, बहुत तरीका है। a का मान b में, b का मान a में पुट करके भी बना सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका हम बनाते हैं कि दो को गुना करने पर अगर 252 आता है, जोड़ने पर 32 आता है, तो 252 का आप फैक्टर तोड़िए। 252 का फैक्टर तोड़िए किससे? तो 2 से 126, 2 से तो 63, 3 से तो 21, 3 से तो 7। ये जितना फैक्टर आया है इसको 2 गुच्छा बनाइए, जिसको जोड़ने पर आपको 32 प्राप्त हो जाए। तो 32 प्राप्त होने के लिए 7 या 21 नहीं 18 और 14, 18 14 ना। इसमें ये सिस्टम नहीं है कि वो प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एलसीएम में थोड़ी है, नहीं है। यानी 2 को गुच्छा बनाना है जिसके जोड़ने पे हमको 32 प्राप्त हो जाए। तो 7 दूना 14, 3 3 9 दूना 18, 18 और 14 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। यानी 18 को और 14 जोड़ेंगे तो हो जाना है 32, और 18 को 14 से गुना पर कर देने पर हो जाएगा 252। तो हमें अंतर पूछ रहा है, तो अंतर पूछ रहा है तो 18 में से 14 घटाएंगे 4। ये सबसे आसान तरीका होता है। यह सबसे, ऐसे कई तरीका, द्विघातीय समीकरण पे जा सकते हैं, स्क्वायर पे जा सकते हैं, फार्मूला पे जा सकते हैं, पर यह सबसे अच्छा तरीका होता है, आसान तरीका होता है। द्विघातीय समीकरण पे चल के देखें एक बार। हाँ एक बार देख लीजिए ना क्या होगा। कौन पैसा लग रहा है? देखिए करिए क्या। द्विघातीय समीकरण में क्या होगा, एगो बनाने के फेर में कभी कभी भारी पड़ जाता है। मानते हैं एक संख्या मान लेते हैं x, और दूसरा संख्या हम मान लेते हैं 32 माइनस एक्स, होगा ना जी। 2 संख्या का योग 32 है तो एक संख्या x तो दूसरा 32 माइनस एक्स नहीं होना है। कह रहा है दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल है वो 252 है। इसको गुना करने पर 32x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 252। इसको x वे में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 252 बराबर में 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 252। अब क्या कीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट वाले को हम गुना करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, ये फर्स्ट एंड लास्ट वाले को गुना करते हैं, यानी फर्स्ट में कोई संख्या होता उसको और इससे गुना करते हैं, है नहीं। तो अब 252 को हम खंडित करेंगे, तोड़ेंगे, और अगर यहाँ पे प्लस है तो 2 खंड जोड़ के हमको 32 पुरना चाहिए। अगर यहाँ माइनस रहता तो 2 खंड को घटा के हमको माइनस पुरना चाहिए। तो फिर वही बात आया कि 252 को अगर हम तोड़ेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 14x। 14 देंगे तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। काहे कि इसको जोड़ने पर 32 और गुना करने पर ये प्राप्त हो जाए। तो जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 32 नहीं हो जाएगा, और गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा 252।
अब इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 फिर कॉमन करेंगे। आगे का बात तो पता ही है ना कैसे होता है, तो हमको समझाना था। एग्जाम्पल 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 में कहता है दो संख्या का अनुपात है, संख्या है वो 5:7। अनुपात में दी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता है, यानी अनुपात में दी गई संख्या को संख्या रूप में लिखने के लिए x के साथ लिखते हैं। तो संख्या रूप में लिखेंगे, संख्या रूप में, तो ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 7x। कहता है प्रत्येक संख्या में 8 जोड़े, यानी 5x में और 7x में 8 जोड़े। कहेगा सर ये 8 जोड़ने के बाद अनुपात में लिख क्यों दिए आपने बट्टा में क्यों लिख दिए? अपने मन से। अनुपात का मतलब है बट्टा होता है क्या जी, पहले भी हमने बताया है। जोड़ने पर यह अनुपात हो जाता है 3:4। पूरा आयु तो इसी पे बना है क्या जी, पूरा आयु इसी पे बना है ना। तो क्रॉस करेंगे तो 20x प्लस हो जाएगा 32, 21x प्लस हो जाएगा 24, x बराबर घट के हो जाएगा 8। तो आपसे पूछ रहा है क्या मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या है 5x और 7x, 8 पंचे 40 और 56, यही होगा मूल संख्या। अभी तक कुछ लगा हो अतिरिक्त नहीं। 5 एग्जाम्पल आपने बनाना है और 15 तक क्वेश्चन जाना है कल के लिए। पाँच एग्जाम्पल और 15 क्वेश्चन। नंबर आप दीजिए 20 को नंबर दीजिए, 20 को नंबर। किताब साइंस मेरे से है, जीके किसी और का होगा। जीके किन का है जी? दीजिए 20 नंबर दीजिएगा। टास्क है आपका 51 से 60। इक्यावन से 60 और जीके में है 30 का हाफ। लिखिए तो गाय का जीवन काल करीबन कितने साल का होता है? आपको नहीं लिखना, वो आपको देखिए ना सिर्फ आज क्या होता है, क्लास को समझिए। गाय का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लिख लिए। खुजली होने का कारण क्या? खुजली होने का कल भी लिखाए थे। इंद्रधनुष में जितने 7 रंग होते हैं, बीच का रंग कौन सा होता है? सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का प्रतिशत लिखिए। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का प्रतिशत। एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र, एसी करंट को डीसी में बदलने वाला यंत्र। एसी को डीसी में। मानव आराम के लिए जो सबसे अच्छा तापमान कितना होता है? इसमें एकदम रिलैक्स फील होगा, नहीं आपको ठंडा लगेगा नहीं गर्मी लगेगा। आप जाइए कभी भी एसी में बैठिए तो उतना कर दीजिए एसी का, ना ठंडी लगे ना गर्मी लगेगा। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कितना है? नेक्स्ट, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किस शहर में स्थित है? साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किस शहर में स्थित है? पारा किस ताप पे जम जाता है? हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन गैस का आविष्कार। सोना का प्रतीक क्या है? सोना का रासायनिक प्रतीक। नेक्स्ट लिखिएगा, कार्नेलाइट किसका यस्क है? कार्नेलाइट किसका यस्क है? कार्नेलाइट किसका यस्क है? बारूद बनाने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। बारूद बनाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? स्वस्थ मनुष्य लगभग 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ से होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है?
मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? पहले क्या बोले थे? वो सांस लेने वाला पूछे थे शायद। सांस के बाद प्रोटीन वाला क्या बोले थे? प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? पाचन है, प्रोटीन का संश्लेषण। जवाब हाँ हाँ, क्या? अलग है आपका। हाँ तो बदल लेंगे, कल से आप ही लोग से लिखाएंगे। कल हम अपना बुक से लिखाने से थोड़ी पैसा मिल रहा है, आप ही से लिखाएंगे। नेक्स्ट लिखिएगा, भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? जगह का नाम पहला लिखिए ना। भारत में पहला लोहा इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया था? टिस्को, टाटा टिस्को लोह इस्पात कारखाना किस शहर में है? टाटा टिस्को बड़ी महंगा छड़ देता है इसका जी। ऐसा थोड़ी है। कपास को क्या कहा जाता है? कपास को और किस नाम से जाना जाता है? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया? पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो वो लावा दुआ में लिख लीजिए। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए फेमस है? सुहाग नगरी कहा जाता है, सुहाग नगरी फिरोजाबाद को। चेंज कीजिए। बीस से 25 कवक हरा 1.8 किसका लिख दीजिए? 1:8। हमने वजन नहीं पूछा है, पानी में नहीं पूछा कि आपने 1 अनुपात लिख दिया। 74 और 25। और चलिए, हमने सूर्य में पूछा है, वायुमंडल में पूछा है। वायुमंडल में रहता हूँ ना नाइट्रोजन, हम हाइड्रोजन पूछे हैं। 74, 25 और 1 अन्य रेक्टिफायर। 18 से 22.5 कोलकाता -39 कैवेंडिश। हाँ हेनरी कैवेंडिश। AU। उसके बाद मैग्नीशियम कर ले, राइट। उसका यूरेनियम फिल्टर क्या लिखे? सल्फर। 16 से 18 राइबोसोम संश्लेषण होता है, पचता है छोटी आंच में। एपीकल्चर, AP होता है मधुमक्खी, रेशम होता है सेरिकल्चर। एपीकल्चर मुंबई लिख दिए, क्या है क्या जी? कौन सी का? वो अच्छा, कुल्टी कोलकाता देते हैं। कुल्टी पश्चिम बंगाल, कोलकाता जबरदस्त। कोलकाता गलती होगा, झारखंड होगा ना सब। ना जी, कुल्टी दीजिए ना, वो झारखंड गलती, कलकत्ता गलती है। उसके बाद जमशेदपुर 5वीं पंचवर्षीय योजना में, वो हमने क्या बोला? हमने कहा क्वेश्चन दुर्गापुर वाला में द्वितीय है। देखिए, दुर्गापुर में है वो ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। हिंदुस्तान बोकारो है, वो है सोवियत संघ। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला पंचवर्षीय योजना में चालू हुआ था, तो द्वितीय में हुआ था। द्वितीय में हुआ था, दूसरा उद्योग हुआ था। और उसके बाद कानपुर होगा। और तृतीय पंचवर्षीय क्या लिख दीजिए? कांच उद्योग। हम कह रहे हैं फिरोजपुर को किस नाम से जाना जाता है? किस अनुसार? सुहाग नगरी पहुँच लिए, तो कांच होगा, चूड़ी बनता है शीशा उद्योग के लिए, कानपुर। हमने पूरा बोला, ये क्वेश्चन था। उत्तर भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। हाँ, किनका किताब ले लीजिएगा? चलिए बोलिए। 17, 16, 19, 17,
17। वो आप बोलिए काहे 11 आता है? 16 लाइए। क्या जी 20 पर से 18, 19, 17 पर नीचे आ रहा है माइनस में। अच्छा किए, ज़रूरी है सब दिन लिखना। आपका ब्याह में थे कि जयशंकर के ब्याह में पूरा रात वहीं रहे थे क्या? एगो दूगो दोस्त ऐसा होना चाहिए, पूरे सहयोग दे, बर्बादी होने में पूरा साथ देते हैं। प्रिय मित्र थे, जयशंकर को बर्बाद करवा के लाए हैं। अपने यहाँ के एगो स्टूडेंट है जयशंकर, शादी हुआ है परसों ना, पूरे रात शादी में रहा है, कहे कि दोस्त तो आज बर्बाद हो जाओ। आपका अच्छा क्या नहीं लिखे? कल नहीं आए थे तो नहीं लिखा, टैक्स आगे बढ़ा के नहीं याद करते। कितना जी? 13 गो। आपका जी? 14। आप हुआ अच्छा की है, अभी नया है। उनके नहीं पूछ रहे हैं, उनका पूछ रहे हैं। वो 2 दिन से आ रहे हैं, 2-3 दिन से, और पहले भी एक बार दर्शन दिए हुए हैं। 14। कल आप लोग के बैच में बेइज्जती किए थे जी? होली में तगादा नहीं तो पैसा नहीं। वो कहावत नहीं है कि बच्चा काने नहीं तो दूध नहीं। तो अगर हम नहीं कान रहे हैं तो आप लोग नहीं दीजिएगा पैसा? पैसा दीजिए, बकाया है सो। आइए कल।